भारत के चारों कोनों में स्थित उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विट्ठलनाथ में या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या लिंग परिवर्तित किया गया है। इस पे मैंने 2 डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, वीडियो नंबर 74 एंड 76, उसे जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह की घटना 19वीं और 20वीं सदी में सबसे ज्यादा घटी। जेम्स प्रिंसेप और अलेक्जेंडर कर्निघन को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने भारत से अशोक को फिर से जीवंत किया। लोग सब चीज भूल चुके थे, शूद्र बना दिए गए थे, पढ़ने लिखने से दूर कर दिए गए थे, और जो खुद को पढ़ा लिखा विद्वान समझते थे वह तो कुछ ख्याली ही पुलाव में पके हुए अपनी ही राग अपनी ही ढपली गाए जा रहे थे, जिसका न तो वास्तविकता से कुछ लेना देना था न भारत से। एडविन आर्नोल्ड ने संपूर्ण एशिया का भ्रमण किया और इन सारी उपलब्धियों को देखकर एक पुस्तक लिखी, लाइट ऑफ एशिया, जिसमें उनने बुद्ध के बारे में यह बात कही थी। लेकिन सवाल यह है कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बनाने के पीछे किसका हाथ था? वह कौन शेर दिल, जाबाज, शहंशाहों का शहंशाह, सम्राटों का सम्राट था, जिसकी खौफ कहे या जिंदा दिली, जहां भी उसके प्रचारक गए लोगों ने उसे सर आंखों पे ले लिया। उसके बनाए सारनाथ स्तंभ का सिंह शीर्ष को अपना राज चिन्ह बनाकर आजाद भारत ने उस महान सम्राट के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सिंह शीर्ष की नक्काशी ऐसी है जैसे उसकी नसें उबाल मार रही हों, मानो जीवंत आपके सामने खड़ी हो और आपकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ रही हो। अरे ओ भारतीयों, कहाँ तुम माइथोलॉजी में फंसकर आपस में लड़ मरे हो? तुम्हारी माइथोलॉजी ही अयोध्या से शुरू होकर तमिलनाडु से श्रीलंका में जाकर लड़ाई करके और फिर घर पे आकर खत्म हो जाती है। यहाँ तो मेरे सम्राट को श्रीलंका जाना भी नहीं पड़ा। उनके एक बच्चे और एक बच्ची महेंद्र और संघमित्रा बिना किसी वानर सेना के ही, बिना किसी सेतु निर्माण के ही श्रीलंका गए और उनने लड़ाई भी नहीं की और पूरा श्रीलंका ही बुद्ध का हो गया। और तुम लोग इसी में फंसे हो कि सेतु किसने बनाया, तैर के गया या उड़ के गया, और फिर आस्था के गोते मार रहे हो। इस सिंह शीर्ष की दहाड़ मानो आज सारी माइथोलॉजी की बखिया उधेड़ देने को तैयार हो। अरे ओ भारतीयों, तुमने माइथोलॉजी में द्वारिका से इंद्रप्रस्थ, मथुरा, पाटलिपुत्र, हरियाणा, हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में जंग लड़ी। अपनी घरेलू लड़ाई को ही लड़कर तुम लोग आपस में ही लड़ कट मरे। और यहाँ मेरे सम्राट अपने शिलालेख में लिखवाते हैं, हर